हेलो एवरीवन। तो जैसा कि देखिए, मैंने आपको पहला टॉपिक कराया था जिसमें आपको बताया था किसके बारे में, लिमिट के बारे में। तो लिमिट क्या होती है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं और क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। तो मैंने लिमिट के बारे में आपको अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से समझा दिया था। अब जो टॉपिक है जो 12th स्टैंडर्ड में, वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, देन इसके बाद आप एक नॉर्मल से आप लगभग डेली लाइफ में आप देखते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूटी का यूज़ है, ये भी आपको समझाऊंगा। या फिर कंटिन्यूटी को एक बेहतर तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे जो आपके दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं उनसे आप कैसे समझ सकते हैं कंटिन्यूटी का यूज़। तो या कंटिन्यूटी किस तरीके से है या किस तरीके के आप फॉर्म में कंटिन्यूटी को देखते हैं। तो ऐसे कई टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस बनते हैं आपके माइंड में जो कंटिन्यूटी को समझने के लिए बेहतर होंगे। तो यहाँ पर तो एक बुक की आपकी डेफिनेशंस हैं, यानी कि उसको सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ जैसा कि मेरे पीछे लिखी हुई है। देन इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन देन इसके बाद मैं आपको इससे बेहतर तरीके से इसको एक एग्जाम्पल में लेकर मैं आपको समझाऊँगा डेफिनेशन कि आखिर में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसे हिंदी में सततता यानी कि सतत, यानी जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं, वही आपका सतत है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या है इस डेफिनेशन में नया। और डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन आई है वो कॉचीज़ डेफिनेशन है, यानी कि कॉची एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। तो उस डेफिनेशन को पहले समझाया है, यानी कॉची डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस डेफिनेशन की तरफ, यानी कॉची डेफिनेशन की तरफ। तो देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ है टॉपिक का नाम आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हिंदी में आपका सततता और अवकलनीयता। यानी ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो अवकलनीयता है, कंटिन्यूटी आपका सततता। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमें जिस टॉपिक पे यहाँ पर समझाना है, तो वो आपका फलन के लिए किसी बिंदु, यानी फलन के किसी बिंदु पर सातत्यता, यानी कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर किसी फलन को हम चेक करेंगे कि आखिर में वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, यानी सतत है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड पहले तो हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, देन उसके बाद हम चेक करेंगे या फिर उसके बारे में बताएंगे किस तरीके से किसी एक फंक्शन को आप ये बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर या नहीं है। तो उसका तो तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं किसी फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके तो तमाम क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपको बताए भी जाएंगे, और क्या प्रोसीजर होगा, किस फॉर्मूले के माध्यम से आप ये बता सकेंगे कि कोई भी फंक्शन यानी फलन आपका किसी दिए हुए बिंदु पर सतत है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तो आपको समझाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। जो परिभाषा दे रखी है उसे अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखी है कि कॉची डेफिनेशन। तो एक फलन आपका कोई f(x) दिया जाए और हम उसे चेक करना चाहते हैं किस पर, x बराबर a पर, ये बताना चाहते हैं वो सतत है या नहीं है। ठीक है, तो एक फलन f(x) x बराबर a पर, यानी तभी आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा, जो मैंने बताया सतत कहलाएगा। कब, जब यदि एक स्वेच्छ चुनी हुई, यानी कोई इच्छा से, यानी जैसे आर्बिट्रेरी कहते हैं इंग्लिश में, यदि एक स्वेच्छ चुनी गई धनात्मक संख्या, कोई भी मान लीजिए जो एप्सिलॉन कहा है, जो कितनी भी छोटी हो किंतु शून्य से बड़ी हो। ठीक है, यानी कि छोटी कितनी भी कर दीजिए वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, लेकिन शून्य से बड़ी होनी चाहिए पॉजिटिव हो के लिए। अब जैसे कि पॉजिटिव की बात हम करते हैं तो किस तरीके से होती है, यानी जीरो नहीं है लेकिन जीरो से कैसी है, बहुत जीरो से बड़ी है तो प्लस पॉजिटिव है, जैसे 0.0000000 लास्ट में हमने 1 लिख दिया। तो देखिए काफ़ी छोटी संख्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो के लिए हम एप्सिलॉन पर निर्भर एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा प्राप्त कर सकें। ऐसी एक धनात्मक संख्या में डेल्टा प्राप्त करनी है, इससे जो जुड़ी हो, कैसी हो, जिसके लिए f(x) माइनस fa का वैल्यू जो एप्सिलॉन से छोटा रहे, और x के उन सभी मानों के लिए जिनके लिए x माइनस a का जो वैल्यू है मोड में
वो 0 से बड़ा होना चाहिए और डेल्टा से छोटा रहना चाहिए। अर्थात अंतराल यानी कि इंटरवल आपका दे रखा है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के किसी भी बिंदु x पर फलन fx तथा fa का धनात्मक अंतर यानी डिफरेंस, माइनस बीच में लग जाए, fx माइनस fa का धनात्मक अंतर एक स्वच्छतया निर्दिष्ट धनात्मक संख्या एप्सिलॉन से भी कम हो तो फलन fx बिंदु x बराबर a पर कैसा कहलाता है? सतत कहलाता है, यानी कंटिन्यूअस कहलाता है। इसकी हम बात करें यहाँ पर वैकल्पिक परिभाषा की, जो अल्टरनेट डेफिनेशन दे रखी है, अल्टरनेटिव, तो ये वैकल्पिक परिभाषा क्या है, रिलेटेड इसी से है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कॉची प्रमेय आपको या कॉची का जो है जो कॉचीज़ थ्योरम दे रखी है या कॉचीज़ डेफिनेशन दे रखी है वो मैंने आपको बताई दी, लेकिन यहाँ पर इसकी वैकल्पिक परिभाषा है अल्टरनेटिव डेफिनेशन, तो वो और जान लीजिए। उसमें क्या दे रखा है, फलन fx x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a का अस्तित्व होने का अर्थ होता है यहाँ पर कि किसी फंक्शन की किसी भी एक पॉइंट पर लिमिट निकाली जा सके। तो यदि फलन की यानी किसी भी एक फंक्शन की x इक्वल टू a पर लिमिट निकल के आ जाती है तो इसका मतलब वो आपका क्या कहलाता है, फलन का अस्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो अब बात आगे बढ़ाते हैं इसे। तो x बराबर a पर फलन के मान के बराबर भी हो, अर्थात लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa के इक्वल हो, तो यहाँ पर अतः यदि f a प्लस 0 का वैल्यू f a माइनस 0 का वैल्यू इज इक्वल टू fa के बराबर हो, अर्थात ये आपका राइट हैंड लिमिट कहलाता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, ये फंक्शनल वैल्यू कहलाता है, फलन का मान कहलाता है। तो fx को x बराबर a पर सतत कहते हैं, अन्यथा x बराबर a पर फलन जो आपका कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, असतत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन आपकी बनी है सतत की डेफिनेशन बनी, और इसमें से कोई भी यदि आपस में यदि कोई कंडीशन एक मैच नहीं करती है तो फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, असतत कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रही डेफिनेशन आपकी कंटिन्यूटी की। लेकिन अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम एक नॉर्मल डेफिनेशन एक तरह की, या फिर हम डेली लाइफ में देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ है या फिर कैसे इसे समझा सकते हैं। तो वो चीज़ और आपको बता दें कि कोई फलन कंटिन्यूअस किस तरीके से होता है। आपने अधिकतर अध्ययन किया होगा या फिर ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है या टेलीविज़न है, तो उसमें उन्होंने एक बात ऑब्ज़र्व की होगी कि जब टेलीविज़न में नेटवर्क नहीं आता है तो उस समय ज़्यादातर गांव की भाषा में उसको एक कह देते हैं मच्छर आ रहे हैं। तो वहाँ पर होता क्या है, या फिर हम एक काम करें कि मोबाइल की स्क्रीन को हम बहुत पास से नज़दीक से देखें, या टेलीविज़न की जब चल रही है उस कंडीशन में उसको बहुत ही क्लोज से देखें। तो देखने पर हमें मिलेगा क्या कि जो चेहरा किसी भी एक आर्टिस्ट का उसमें बना हुआ है या फिर हम कोई भी एक वस्तु रखी है उसका यदि उसमें पिक्चर आ रहा है बना हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि वो फ़ोटो, या फिर एक काम करिए कि मोबाइल में अपने फ़ोटो को खींचने के बाद उसे जूम करिए, देन इसके बाद आप क्या देखते हैं कि हमारा जो फ़ोटो बना होगा वो इस तरीके के छोटे छोटे डोमेन्स के रूप में इन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है, ऐसे इस तरीके से बना होता है। तो ऐसे इनको कलर्ड कर दी, इनको कलर भर दिया जाता है, तो उस हिसाब से जहाँ डार्क होना डार्क हो जाता है, लाइट होना लाइट हो जाता है। तो इस तरीके के हम देखते हैं वहाँ पर कि डोमेन से मिलकर कोई भी एक आकृति बनती है। इस तरीके को आप गौर करेंगे, यदि इसमें से कोई भी एक डोमेन हटा दिया जाए तो वहीं पर आपका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो जाता है, और वहाँ से इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये हटा है, यानी जो पॉइंट मैंने यहाँ पर जो दिखाया है, जिस पॉइंट पर ये देख रहे हैं आप, यानी कि जो ब्रेक हुआ है ग्राफ आपका, तो उस जगह आपका ये क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है फंक्शन। यानी जो फलन जो दे रखा है या फिर जो कोई भी आकृति दे रखी है या डायग्राम दे रखा है, या तो वो आप उस बिंदु पर जहाँ से वो आपका कोई कट हुआ है या पॉइंट हट गया है, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर दूसरा एक और चीज़, वो ये है कि कंप्यूटर में आप पेंट
जो ऑप्शन होता है उसमें जाएं, एक उसमें लाइन बनाएं। आप क्या करेंगे, आप सीधी लाइन इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं तो उस लाइन को एक काम करिए, इस लाइन को आप इस तरीके से कर दीजिए ऐसे करके। तो उसके बाद इसको आप क्या करें, वहाँ पर उसे जूम करिए, ठीक है, मैक्सिमम जितना भी जूम हो सकता है करने की कोशिश कीजिए। तो यही लाइन आपको इस तरीके से बनती हुई नज़र आएगी। आप करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको यही आकृति नज़र आएगी इस तरीके की बनती हुई, यानी कि वहाँ पर आपकी जो लाइन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है। ये आपके डोमेन है। इन छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जितना आप जूम करेंगे उस हिसाब से आपके ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो जितना नंबर ऑफ डोमेन्स यानी डोमेन्स की संख्या ज़्यादा होती है उतना ही पिक्चर आपकी क्लियर होती जाती है। इस तरीके से ये आपकी लाइन जो बनती दिखाई दे रही होगी वो आपका इस तरीके से बनती दिखाई दे रही होगी। तो इससे आपका क्या है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यही आपका कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये सपोज दैट इसमें से कोई भी एक डोमेन हमने हटा दिया उस जगह, यदि कोई भी एक डोमेन को हम उस जगह से हटा देते हैं या फिर ग्राफ में ब्रेक कर देते हैं, जैसे सपोज दैट हमने इस डोमेन को बीच में से यहाँ पर हटा दिया, तो आप देख रहे हैं ये लाइन जो दे रखी है यानी इस तरीके से हो जाएगी। यानी वहाँ पर एक डोमेन के हट जाने से वो ग्राफ आपका कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये जो जिस पॉइंट पर हुआ है, जिस पॉइंट पर ये ब्रेक हुआ है वो पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है उस ग्राफ के लिए। वो आपका जो है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। या फिर ओवरऑल ये जो ग्राफ है वो आपका क्या कहलाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एवरी पॉइंट पर कोई फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा हम एक एग्जांपल देखते हैं। यदि सपोज दैट आप जिस जगह रहते हैं और वहाँ पर उस लाइन में तमाम मकान बने होंगे, तो आप उस रो में एक चीज़ देखिए, आपके जो बगल वाले घर पर कोई यदि चीज़ आती है और वही चीज़ आपके राइट वाले साइड में जो दे रखा है मकान, तो उसमें भी वही चीज़ आती है और आपके यहाँ पर भी वही चीज़ आती है, तो डेफिनेटली हम इस बात, ये तीनों जो बिंदु हैं या तीनों जो घर हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस रो में जितने भी आपके मकान होंगे तो उनमें सभी में ये चीज़ आती होगी, या फिर उसको जो है चेक भी कर लिया जाए। यदि ऐसा है तो इसका मतलब उस पूरी लाइन में एक ही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसा कहलाता है, आपका कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है, जो हमारी बिहेवियर डेफिनेशन है यानी व्यवहारिक जो परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करके एक मैथमेटिकल डेफिनेशन में कन्वर्ट करके और यहाँ समझाना है कि किस तरीके। बाकी में डेफिनेशन आपको बताई थी, कुछ चीज़ डेफिनेशन बताई, एक आपको अल्टरनेटिव डेफिनेशन बताई, लेकिन जो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है बेसिकली। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर जो बीच में कहाँ ये ब्रेक हो सकता है, इन बातों पर ही ये बेसिकली बेस्ड है डेफिनेशन। तो यहाँ हमें क्या करना क्या है कि केवल ये सीखना है कि किस तरीके से कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, और है तो किस नियम के आधार पर, या फिर क्या फॉर्मूला अप्लाई करके हम चेक करें कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस किस तरीके से होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने एक शब्द यूज़ किया था यानी कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन में, वैकल्पिक परिभाषा में, वो आपका RHL LHL एंड फंक्शनल वैल्यू। तो देखिए राइट हैंड लिमिट RHL का जो वैल्यू है LHL के इक्वल, और इसका जो वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाता है, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाता है, इसके इक्वल। तो वो फंक्शन आपका कैसा कहलाता है, इस कंडीशन में वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है। यदि इसमें से कोई भी एक इक्वल ना आए, कहने का अर्थ ये है, सपोज दैट कि एक मान के चलिए इसमें से या तो RHL बराबर नहीं आ रहा है, या फिर LHL बराबर नहीं आ रहा है, या फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, इनमें से कोई भी एक यदि बराबर नहीं आता है, उस कंडीशन में फंक्शन आपका कैसे कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसा कि मैंने वो ग्राफ में आपको बताया, एक पॉइंट हमने हटा दिया तो उस जगह पर आपका कैसा बन गया, वो डिसकंटिन्यूअस बन गया फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे चेक हम कर लेते हैं कि RHL और LHL और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों बराबर आ जाते हैं,
तो उसके माध्यम से हम ये बता देते हैं कि फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन रही, ठीक है। और RHL LHL का कॉन्सेप्ट भी है, वो क्या है कॉन्सेप्ट वो और आपको समझा देते हैं। RHL निकालने का तरीका क्या होता है, LHL निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपके किसी पॉइंट के नेबरहुड होते हैं, ठीक है। आपको कोई, जैसा कि बताया मैंने, एक लिखा था x माइनस a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इस तरीके से लिखा था मैंने। तो ये आपका इंटरवल है, ठीक है। इस इंटरवल में इसके बीच में होता है a, तो इसका ये लेफ्ट नेबरहुड है, ये आपका राइट नेबरहुड है, और ये आपका फंक्शनल वैल्यू है। इन तीनों पर कोई फंक्शन के वैल्यू जो निकल के आती है, लिमिट निकल के आती है और वो इक्वल आ जाती है तीनों केसेस में, तो इस कंडीशन में जो बनता है फंक्शन आपका कंटिन्यूस बनता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से, जैसे RHL की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है, यानी कंटिन्यूटी वैसे तो ये बता दिया मैं कि एनी फंक्शन f(x) इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a if RHL is equal to LHL is equal to functional value, otherwise the given function is called discontinuous at the point, ठीक है। यानी कि कोई फलन आपका x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूस तभी कहलाएगा जब उसका RHL का वैल्यू, LHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू यानी फलन के मान के बराबर निकल के तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती हैं। इस कंडीशन में आपका फलन कैसे कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर RHL क्या है। तो RHL जो देखते हैं हम, इसकी डेफिनेशंस या फिर इसका यूज़ करने का तरीका देखते हैं। तो वो क्या है, इफ मान के चलिए x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट दैट इज द थ्रू वैल्यू of x is greater than a and the RHL is denoted by f(a plus 0), जैसा कि मैंने पीछे आपको एक वैकल्पिक परिभाषा में बताया था, and defined as f(a plus 0) is equal to limit h tends to 0 function a plus h, and similarly the same definition in LHL, डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी। यहाँ पर आपका x इज लेस देन 0 a हो जाएगा इस जगह पर, एंड डिनोट किससे करेंगे, फंक्शन a माइनस 0 से करेंगे, एंड डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, फंक्शन a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपके RHL और LHL की डेफिनेशन है, और इनको निकालने का तरीका आपको जो है लिमिट आनी चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको लिमिट का एक टॉपिक बनाया था, और उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे, और देन इसके बाद यानी कि इस तरीके से जो इसे आपका RHL है, ये LHL है, ये निकल आते हैं। फंक्शनल वैल्यू आप निकालेंगे डायरेक्टली, x का वैल्यू दिए गए फंक्शन में आप लगा देंगे, तीनों ये मान यदि बराबर आ जाते हैं तो फलन आपका कैसे कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशंस बेसिकली रही हैं। अब यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाने वाला हूँ, यानी कि इनमें से यदि कोई भी आपस में बराबर ना आए तो इस कंडीशन में फंक्शन आपका कैसे कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यूटी होती है यानी असततता जो होती है, वो भी आपकी कई टाइप की होती है। उसके टाइप्स आपको समझाऊंगा नेक्स्ट अगले वीडियो में, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बताए जाएंगे जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करके आपको समझाया जाएगा, और इसके बाद आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, उनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इस तरीके से इस टॉपिक का जो वीडियो ये वाला मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।